हेलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कर्मा मैया की जय। भक्त शिरोमणि कर्मा मैया की जय। साहू समाज जिंदाबाद। साहू समाज जिंदाबाद। साहू समाज जिंदाबाद। अखिल भारतीय राष्ट्रीय टेली महासभा के आज प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के विभिन्न कार्यों को लेकर आज इस महत्वपूर्ण बैठक कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के तेलीगनी बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय रविकरण साहू जी, मंच पर आसीन सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल राठौर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राधेश्याम अत्रोलिया जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय गुलाब गुवानी जी, राजू राठौर जी, सम्मानीय जगदीश जी, सम्मानीय रामनारायण साहू जी, सम्मानीय शैलेश साहू जी, श्रीमती आरती साहू जी, एडवोकेट सम्मानीय पुरुषोत्तम गुप्ता जी, विजय अटवाल जी, किशोर कुमार सिंह, आशीष गोलानी जी, राम कुमार साहू जी, अध्यक्ष रामपुर, योगेश जी, केशव साहू जी, शालिग्राम जी, उपस्थित सभी साहू समाज के स्वजाति भाइयों बहनों, गोलानी जी ने फोन किया, अध्यक्ष जी ने भी फोन किया कि समाज का कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है, इसलिए समाज के कार्यक्रम में आना जरूरी है कि समाज में ही पैदा होगा। लेकिन दो एक बातें कुछ अच्छी भी कहनी है, दो एक बातें कुछ अलग भी कहनी। हम लोग विधायक हैं, यहाँ पर हमारे भाई साहब सिद्धवाड़ा से कह रहे थे और हमारे रामनारायण जी मार्गदर्शक हैं, जगदीश जी और किसान, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति में खपाए जा रहे जीवन। तो मंत्री जी का भी है कि हम 10 विधायक बनाए। विधायक कैसे बनते हैं इसके बारे में पहले आपको बताना, क्योंकि मैं विधायक हूं। आप किसी संगठन से जुड़े हैं क्या? या शालिग्राम जी मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रचारक रहे हैं 10 साल। 1996 में मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लगातार पार्टी का काम करते करते जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति, 2 बार जनपद का उपाध्यक्ष, कोऑपरेटिव का चेयरमैन चुनाव लड़के जीता, तब मैं विधायक। टिकट लेने की कार्यक्षमता, देने की कार्यक्षमता और कार्यकर्ता का आधार, चाहे संगठन भारतीय जनता पार्टी हो, संगठन कांग्रेस पार्टी हो, चाहे संगठन बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे संगठन समाजवादी पार्टी, आधार कार्यकर्ता का होगा और आधार कार्यकर्ता के गुणात्मक का होगा। जनता का सर्वे होगा, जनपद बनने का आधार होगा। जैसे हमारे बीच पार्षद बैठे हैं, हमारे जैसे नगर निगम के हमारे कोल्हानी जी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, आशीष जी की माता जी, हम ऐसे चिन्हों पर अपनी वजनदारी कर पाएंगे। हाथ उठा रहे थे, स्वागत है हाथ उठाने का। हमारे पीछे क्या है कि हाथ उठाने के पीछे क्या है, उसको आपको स्वयं देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रामनिवास चुनाव लड़ने की स्थिति में, टिकट मांगने की स्थिति में
दावेदारी रखता है, संगठन उस पर विचार कर रहा है, इसके बाद आप जाएं तो आवेदन लगा दें। इसमें 10 टिकट जीवन में नहीं पाओगे, न तो 10 टिकट कोई देने वाला है। खुला चैलेंज है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ऐसे टिकट नहीं मिलता, और टिकट ऐसे नहीं मिलता तो विधायक सांसद भी नहीं बनते। मुझे आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने के लिए कहेंगे, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश समिति का वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सिफारिश करूंगा, साहू समाज का नहीं करूंगा। संगठन जाति से नहीं चलते। राजनीतिक दलों के संगठन पार्टी के नीति नियमों से चलती है, उनकी विचारधाराओं से चलती है। उनकी विचारधाराओं पर आपका मेल होगा, आप उनके विचारधाराओं पर खरे उतरे होंगे, उन नेताओं के आप संपर्क में होंगे, उनको लगता होगा कि आप चुनाव जीत करके उनके साथ रहेंगे, आप बिकाऊ नहीं होंगे, तब वो आपको क्या देंगे, क्या देंगे? तो आपको इस बारे में समझना। हम शिवराज जी क्या मिलने गए टिकट के लिए, रामनाथ जी क्यों हमारा समर्थन करेंगे? हम बहुजन समाज पार्टी से जाकर के टिकट मांगे, आप दिलवाएंगे? क्योंकि चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारी प्रारंभ कर दी है। ये खेल नहीं है बंदर का कि आप जो चाहो वही खेलते रहो। आपको खेलना होगा तो अपनी विधानसभा पर खेलो, सुबह से शाम तक भीड़ो, लोगों के काम करो, कार्यकर्ताओं साथ मिलो, समाज को जोड़ो। समाज भी आपके संबंध के आधार पर खड़ा होगा, आपके संस्कारों के आधार पर खड़ा होगा, आपके स्वभाव के कारण खड़ा होगा, आपके परिवार की पृष्ठभूमि के साथ आधार पर खड़ा होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि रविकरण जी बहुत बड़ी चीज को लेकर पैदल चल रहे हैं, जूते नहीं पहने। अगर आप ऐसे ही चलते रहो तो जूते को कभी नहीं पहनेंगे। इसलिए कि उनने संकल्प ले लिया, और संकल्प ले लिया। आपके काम ऐसे हैं, 22 संगठन बनाओ, रोज साहू समाज बनाओ, रोज साहू समाज चलाओ। 150 की संख्या है, 150 200 एक दो पोलिंग बूथ पर जब भाषण देने जाते हो तो इतनी संख्या खड़ी होती है। प्रदेश में 11% आबादी रखने वाला साहू समाज है। एक बार प्रतिनिधि इकट्ठा हो जाए, फेसबुक व्हाट्सएप पर दो तरफ के फेसबुक पे चल रहे हैं, हमारे जाने के बाद इस पर गहन चिंता करिएगा। 2 बजे मैं चला जाऊंगा, 2 बजे के बाद हमारा एक कार्यक्रम है। हमने गोलानी जी और रविकरण जी ने और अध्यक्ष जी ने फोन किया, क्योंकि समाज में पैदा हुआ हूं इसलिए समाज में जाना ही है, लेकिन समय आ रहा है इसलिए कहना भी। 7 समाज चलाओगे, एक भी टिकट नहीं पाओगे। एक जूता पहनो नहीं, सब लोग जूता उतार दो। और जो कांग्रेस में है कांग्रेस की पैरवी करे, जो भाजपा में है भाजपा की पैरवी करे। मैं एक भी सिफारिश भारतीय जनता पार्टी के बाहर जाकर के नहीं करने वाला हूं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं विधायक। सामाजिक संघर्ष होने चाहिए, सामाजिक प्रगति के लिए बात चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के अभी गतिविधियां मध्य प्रदेश में समाज में बनी हैं, इन सबको हमको रोकना है। रोकना ऐसे नहीं है कि हमारे भाषण से आप नाराज हो जाओ। विधायक जी ने कहा इसलिए नाराज हो गए। विधायक जी ने कुछ नहीं कहा, विधायक जी केवल सुझाव दे रहे हैं। मैं साहू समाज की नेता के लिए नहीं करता, तो ये प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले त्रिपुरारी। फिर एक बार ताराचंद जी ने कहा, मैं कहा कि तेली समाज की राजनीति नहीं करता, तेली समाज में जन्मा हो, इसलिए आना हमारा कर्तव्य है। आप नहीं बुलाओगे तब भी आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और समाज के आगे बढ़ोतरी के लिए बात करूंगा। समाज में बुराइयां हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इसको बाहर करने के लिए जो संघर्ष करेगा उसके साथ रहूंगा।
जो धर्मशाला बनाएगा, माँ के आस्था के प्रति विश्वास करेगा, जो माँ के प्रति काम करने की शैली रखेगा, उसके लिए जितना भी हमसे सहयोग होगा उसके लिए करेंगे। बुलाने के लिए बुलाया आपके यहाँ लखनऊ में, जबलपुर में आपने बुलाया, जबलपुर आए, भोपाल बुलाया, भोपाल आए, दिल्ली बुलाया, दिल्ली गए। लेकिन 7 लोग बुलाएंगे तो आप भी बताएं। 10 दिन विधायक अपनी विधानसभा से गोल हो जाता है तो पूछने लगते हैं विधायक जी आप क्या कर रहे हो। हम आपके पास ना आए तो आप कहो कि हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, और वहां नहीं रहे तो जनता पूछने लगेगी। एक विधायक है पूरे मध्य प्रदेश में, आप कहाँ बुलाओ। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी आप सबसे निवेदन है उन संगठनों के बारे में चर्चा करिए जिन संगठनों के साथ तालमेल करके कर सकते हैं। हमने सबका परीक्षण किया, देखा भी, कोई संगठन पूर्ण नहीं है, व्यक्ति ही पूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण नहीं था। अगर हम अपनी दृष्टि रखें कि राजा रामचंद्र से वो तो महाराजा पुरुषोत्तम भगवान बन गए, तो उनके कार्यकलाप, उनके व्यवहार, उनके संस्कार, उनके स्वभाव और उनके संघर्ष, उनके जीवन चरितार्थ को क्यों नहीं पढ़ते। और फिर हमारे देश में एक से एक नेता है, उनके संघर्षों को क्यों नहीं पढ़ते। समाज के प्रयास से हम सफल हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सफलता के लिए संगठनों में हमारा आधार होगा तभी। अगर हमारा आधार नहीं है तो पार्षद को विधानसभा का टिकट नहीं मिलना है। विधानसभा चुनाव जीतने वाले की सर्वे के आधार पर टिकट मिलना है। तो रविकरण जी तो मान के चल दिए कि हम जूता नहीं पहनेंगे, मिलेगा क्या? मिलेगा? है संभव? पूरा होगा क्या? इस समाज से नहीं होने वाला, ऐसे बैठक से नहीं होने वाला। बैठक आपकी वहां पे होनी चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति की पोलिंग बूथ की कमेटी है, वहां गोल्हानी चिल्लाने लगे तो आपको आने वाले समय में टिकट कोई नहीं दे सकता। ऐसे भी आशीष जी उस संघर्ष में नगर पंचायत अध्यक्ष है, मैंने जाकर के देखा तो आपको टिकट मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों के कार्यशैली को, कार्यकर्ता को छांटना पड़ेगा। पूजा भी व्यक्ति उसी भगवान का करता है जहां से मन्नतें पूरी होती है। जहां माताएं बहनें बैठी हुई, महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार काफी कुछ काम कर रही है और हम खड़े हैं कहां? भागीदारी के लिए। भागीदारी में भी कैसे हो? जहां आरक्षण मिल गया। हम सर्वे तो करें एक बात की, महिला पार्षद हमारी कितनी है, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष कितनी है, जनपद पंचायत अध्यक्ष कितनी है, कितने हमारे समितियों के अध्यक्ष हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हम कितने लोग हैं, कितने हम विधायक हैं। अगर नहीं है तो हमको वहां से प्रारंभ करना चाहिए। आरक्षण दिए यह 10 साल से ऊपर हो गया, 10 साल तक अभी हम उन समितियों पर नहीं पहुंच सके। विधानसभा का आरक्षण माननीय मोदी जी ने महिला आरक्षण पेश कर दिया और पास भी हो गया। आने वाले समय में महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। ऐसे भी पार्टियां 33% पहले से ही कर रही हैं, उसमें हमारी भागीदारी नगण्य है। भागीदारी नगण्य इसलिए है कि हम समाज के महिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष नहीं है, समाजवादी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। हमको टिकट समाज से नहीं मिलेगा। बता रहा हूं आपको, कहे कोई कुछ, खुली बातें बता रहा हूं आपको। आज से अपने अपने पार्टी में जहां आप टिकट चाहते हैं उस पार्टी में घुस जाइए और पदों के आधार पर अभी सृजन होने वाला है जिले के संगठनों का, मोर्चा प्रकोष्ठों का, वहां काम करना चालू करिए। शालिग्राम जी को मंडल अध्यक्ष बनाना था, मैं दिव्यराज से कहा कि अच्छे कार्यकर्ता है, हमारे चुनाव में पूर्णकारी कार्यकर्ता बन के गए थे, आप मंडल अध्यक्ष बनाइए। रामकुमार जी रामपुर बघेलान से, रामपुर नैगिन से नगर पंचायत अध्यक्ष है। पहली बार नहीं, पति पत्नी दोनों पार्षद हैं। एक बार संघर्ष नहीं किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, जिला मंत्री बने, तब जाके इनके नगर पंचायत अध्यक्ष।
आज मंथन है, चिंतन है, आपने ठीक रखा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए इस बात को खुल के कह रहा हूं कि आप निकल करके जरा जिन संगठनों में जा करके टिकट मांगने की बात चर्चा करते हैं, उन संगठनों में अपने कार्य के आधार पर अपना व्यवहार बनाए, अपने को साबित करें कि हम यहाँ पहुंचने की स्थिति में हैं, तब आपकी सिफारिश समाज के द्वारा की जा सकती है। इतना ही कहते हुए पुनः अपने पीछे जीतने का आपको रखना है। हमारा क्या आधार है? क्या हम राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके क्या हम सत्ता के क्षेत्र में हैं? क्या IAS IPS डॉक्टर्स हैं? तो मैं बताना चाहता हूं, कोई अगर सिंगरौली के बारे में जानता हो तो जाने, हमारे रिलेशन से 3 IAS हैं, हमारे सारे कलेक्टर हैं, IPS हैं। जब शाह नाम आगे दिखेगा तो आप पूछना सिंगरौली का है, तो जान जाना तेली है, सुखदेव तेली है। तो उसके पीछे एक आधार बनता है कि इनका रिलेटिव इतने वकील हैं, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, तो ये चुनाव जीत सकते हैं। यह भी पार्टियां देखती हैं। फिर आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? चुनाव में अगर 4 करोड़ 8 करोड़ लगने वाले हैं तो क्या आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आप कहें कि पूरा नवीकरण दे दें, हम चुनाव और टिकट भी दिलवा दें, गुलानी जी आएंगे तो प्रचार कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे नहीं पूरा होने वाला। 3 वर्ष हैं विधानसभा की चुनाव, महिला आरक्षण है, अगर परिसीमन हो गया तो सीटें तो बढ़ेगी, उसके साथ चुनाव होगा। तो आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के नाते पार्टी में काम करें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करने आएगा उसका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और ये भारत माता की धन्यवाद। देखिए, अभी आपने हमारे सम्मानित श्री रामनिवास जी साहू विधायक सिंगरौली किस स्तर से आप विधायक के पद तक पहुंचे और आज आपके हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने सुना कि संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति को करना है और समाज के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए समाज को संगठित होकर के अपने पड़ाव तक पहुंचने के लिए संगठन आवश्यक है। इसी क्रम पर एक वाहन है MP 056 CV 1653 और RJ 90 CH 9507, ये 2 वाहन वहाँ रास्ते पर खड़े हुए हैं जिससे आने जाने में अवरोध हो रहा है। कृपया जिन भाइयों के वाहन हो वो वहाँ से हटा लें। और हमारे बीच अभी अभी पहुँचे हैं रोहित उर्फ विक्की साहू, अध्यक्ष नगर परिषद शाहपुर जिला बैतूल। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप भी उद्बोधन के पश्चात मंच तक पहुंचे और उसके पश्चात आप स्वागत करेंगे। और अगले क्रम पर आप सभी बड़ी बेसब्री से और हमारे आप सबके चहेते श्री रवि करण जी साहू, अध्यक्ष तेल घाटी बोर्ड मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी अपने अथक प्रयास से समाज को उच्च स्तर तक, समाज को आगे बढ़ाने में आप विगत 3 वर्षों से विभिन्न प्रयासों के माध्यम से आप लगातार प्रत्येक गांव तक, जन जन तक पहुंच रहे हैं। हम हमारे अपने चहेते विधायक श्री रवि करण जी साहू को आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और एक नया जोश हम सभी को प्रदान करें, जिससे हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपका जो संकल्प है उस संकल्प में अपनी सहभागिता निभाएं। परम श्रद्धेय रवि करण जी साहू, एक जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, क्योंकि आप बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलिए भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की। अरे जोरदार जयकारा लगाओ भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है और 10 विधायक की बातें हो रही है। ऊर्जा में इतनी कमी कि अभी तो एक है, ऐसा लग रहा है कि एक भी नहीं है। अच्छी जोरदार जयकारे लगाएंगे, ऊर्जा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बोलिए भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी
देवी की